हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज सीएमए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग की एबीसी एनालिसिस का एक तगड़ा वीडियो लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। ये वीडियो वैसे तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और एबीसी एनालिसिस पहले भी की हुई है, बट हर बार एक कह सकते हैं कि एग्जाम आने से पहले बच्चों को चाहिए कि सर एबीसी एनालिसिस का वीडियो बना दीजिए। रिसेंटली मैंने एक वीकली मीटिंग करी थी स्टूडेंट्स के साथ में, तो वहां पे भी कहा कि सर वीडियो ही बना दीजिए तो बेहतर रहेगा। सो हियर इट इज। इस वीडियो में वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द एबीसी एनालिसिस, बट वी आर ट्राइंग टू डिकोड द एंटायर पेपर पैटर्न ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन से चैप्टर से आता है, कितने मार्क्स का आता है, किसको छोड़ सकते हैं, किसको कर सकते हैं, सारी बातें खुल करके करेंगे। सो इफ यू आर सीएमए इंटरमीडिएट कैंडिडेट जिसका ग्रुप 1 का एग्जाम है जून 26 में, कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के हेल्प चाहिए तो ये वीडियो पूरा देख लेना। आई नो अब यहां से एग्जाम एक सवा महीना जो भी है उतना ही दूर है, सो यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम, तो वेस्ट नहीं करूंगा समय। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए सबसे पहले अपने देख लेते हैं पेपर पैटर्न के साथ में कि पेपर पैटर्न क्या रहता है। इसको 3 फेजेस में अपने कवर कर रहे हैं वीडियो को। पार्ट ए इज पेपर पैटर्न, पार्ट बी इज एबीसी एनालिसिस एंड पार्ट सी इज माय 60-40 स्ट्रैटेजी। 60-40 स्ट्रैटेजी क्या है क्या नहीं है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए प्लीज आप, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो आपका फिक्स है। 15 एमसीक्यूज आता है, 2-2 मार्क्स का। सो 30 मार्क्स कम्स फ्रॉम एमसीक्यूज। साथ साथ ही बोलते जाऊंगा, एमसीक्यू की तैयारी करनी है तो हमारी वेबसाइट है edutorsindia.co.in। करेक्ट, तो edutorsindia.co.in वेबसाइट पे चले जाइए। फ्री रिसोर्सेज पे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। सो जस्ट जाइए फ्री रिसोर्सेज में, एक अकाउंट लॉगिन कर लीजिए, कुछ पैसे नहीं लगेंगे, इट्स फ्री। एंड वहां जाकर के फ्री रिसोर्सेज में चैप्टर वाइज इंस्टीट्यूट के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चनर हैं सब हमने इंक्लूड कर दिए हैं। यू कैन गो एंड प्रैक्टिस फ्रॉम दैट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू की तैयारी बढ़िया हो सकती है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट शीट से आता है। 2A 2B आता है, मटेरियल या लेबर दोनों में से किसी से भी आ सकता है। एंड ये आता है 7 मार्क्स के हिसाब से। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 ओवरहेड्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, दोनों मिलाकर के आता है। ओवरहेड्स और कॉस्ट अकाउंटिंग 7 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 में सर्विस कॉस्टिंग या फिर बैच कॉस्टिंग का सवाल आ सकता है एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सवाल आता है इन क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन नंबर 5A में प्रोसेस या फिर जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट में से किसी एक का सवाल आता है। 5B स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मटेरियल या फिर लेबर वेरिएंस का सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 6 मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए डेडिकेटेड है। दोनों पार्ट्स मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए आते हैं 7 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन आएगा बजट से, जिसमें आमतौर पे दे आस्क यू ईदर फ्लेक्सिबल बजट या फिर फंक्शनल बजट। कभी कभी कैश बजट पूछ लेते हैं, बट आमतौर पे ये बजट पूछते हैं। एंड ये 7 मार्क्स का है। बाकी 7 मार्क्स कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का 7 मार्क्स का एक थियोरेटिकल क्वेश्चन रहता है। एंड फिर रहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें थ्योरी क्वेश्चन होंगे स्ट्रक्चर्ड एज 4+5+5, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन होंगे। आपके पास ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मोस्ट लाइकली नहीं होगा। यू विल हैव 3 क्वेश्चंस, सब में 5-5 मार्क्स या 4 मार्क्स का अलॉटमेंट रहेगा। टोटल मिला के 14 मार्क्स का अलॉटमेंट रहेगा। तो ये है आपका पेपर पैटर्न पेपर नंबर 8 के लिए। पार्ट ए में इसको हमने कवर किया। बाय द वे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये पूरा का पूरा इंफोग्राफिक शेयर किया है मैंने, तो आपको अगर ये लिखने का दरकार लग रहा है तो जाइए इंफोग्राफिक डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको बार बार इसको लिखने की दरकार नहीं पड़ेगी, यू कैन डाउनलोड दिस। ठीक है, वापस अपने आते हैं पार्ट बी में। अब पार्ट बी बात करता है अबाउट एबीसी एनालिसिस, जहां पे मैं क्वेश्चन वाइज आपके लिए यहां पे सामने रख रहा हूं कि कैसे आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। सो कैटेगरी नंबर 1 जो है ये वो है जहां पे आपको तगड़े नंबर भी मिल सकते हैं, एट द सेम टाइम कम एफर्ट में आपका काम हो जाएगा। सो एबीसी एनालिसिस कॉस्ट पढ़ने वाले बच्चों को सबको पता है, ए स्टैंड फॉर द मोस्ट प्रीशियस आइटम्स। तो मोस्ट प्रीशियस जो क्वेश्चंस हैं वो है 1, 2, 4, 5, 6। 1 ऑब्वियसली एमसीक्यूज है। 2 में आएगा कॉस्ट शीट मटेरियल लेबर वाला कंपोनेंट। 4 में आएगा आपके पास सर्विस बैच कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। 5 में आएगा प्रोसेस जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड 6 में आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। ये सारे चैप्टर्स मेरे हिसाब से आर दोज क्वेश्चंस जहां पे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सो एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन जून 2026 फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, बॉस कैटेगरी ए आपके सामने आ गया है। 86 मार्क्स का कवरेज होता है ओनली इफ यू प्रिपेयर दीज मेनी चैप्टर्स। बाकी कितने चैप्टर्स हैं जिनको आप सेकेंड प्रायोरिटी में रखिए, पहली प्रायोरिटी में इनको रखिए। चैप्टर्स के नाम क्वेश्चन नंबर के साथ अलाइंड है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर आता है अपना कैटेगरी नंबर बी। कैटेगरी नंबर बी में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 7 को जगह दी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है ओवरहेड्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से, एंड क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका बजट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। इन दोनों ही क्वेश्चंस में
एक एक पार्ट ऐसा होगा जो आपको हो सकता है परेशानी में डाल दे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3, तो ओवरहेड्स आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, या फिर ओवरहेड्स बन गया तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स में फंस सकते हो आप। 7 में बजट तो बन जाएगा, बट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सवालों में हो सकता है आप फंस जाओ। तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने हाई प्रायोरिटी में नहीं डाला है। इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप पहले बाकी चैप्टर्स रेडी कीजिए, फिर इनके ऊपर आकर के इसमें मशक्कत कीजिए। ये 28 मार्क्स कवर करता है आपके एग्जाम में। लास्ट कैटेगरी मेरे हिसाब से है कैटेगरी नंबर सी में आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये अपने थ्योरी क्वेश्चंस हैं जिसमें मेरे को लगता है कि मार्क्स स्कोर करना वेरी वेरी टफ है। हाँ, अगर कोई ऐसा शॉर्ट नोट है जो आपने प्रिपेयर किया था, वही एग्जैक्टली क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, आपको 5 में से 3-4 मिल सकते हैं। बट इन मोस्ट केसेस अगर आप मन से बना करके लिखने का प्लान कर रहे हो तो दोस्तों 4 में से 1, 5 में से 2 की आदत डाल लीजिए। यानी नट शेल में ये 14 नंबर में से अच्छे अटेम्प्ट करने पे भी 5-6 से ज्यादा नंबर मुझे नहीं लगता मिलेगा। तो ऐसे में कैटेगरी नंबर सी मेरे हिसाब से लेस रिवॉर्डिंग, वेरी हाई डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट, मेरे को लगता है कैटेगरी सी है। तो 14 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे है। तो आपके सामने कैटेगरी ए बी सी वेल डिफाइंड है। कौन से क्वेश्चन नंबर्स कैटेगरी ए में जाते हैं, कौन से बी में रहते हैं, कौन से सी में रहते हैं, क्लैरिफाई कर दिया मैंने। अब अंत में आते हैं 60-40 स्ट्रैटेजी पे। तो 60-40 स्ट्रैटेजी इस बार थोड़ा अलग ढंग से आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 60-40 स्ट्रैटेजी ये सिखाती है कि बच्चा पेपर 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है तो तुम पहले 40 नंबर की चिंता करो, 60 नंबर की चिंता बाद में करो। फर्स्ट ट्राई टू अचीव 40 somehow in the paper. If you are able to score 40 or more, then you will definitely score गुड मार्क्स इन द पेपर। पर अगर आपके 40 ही नहीं बन पा रहा है तो भाई पहले कैसे भी 40 तक पहुंचो, क्योंकि वो बन गया तो कम से कम पेपर तो पास हो जाओगे। सो 60-40 स्ट्रैटेजी का एसेंस यही है। मैंने बड़ा हड़बड़ में समझाया इस चीज को, बट जो बच्चे एनरोल्ड हो उनको पता है 60-40 स्ट्रैटेजी क्या है और इसकी यूजफुलनेस क्या है। रैंक होल्डर्स भी स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। कई बच्चों ने पास टर्म के लिए भी मुझे कहा था सर 60-40 स्ट्रैटेजी यूज किया, 68 मार्क्स आया। इस तरह से बच्चों ने पहले भी कमेंट किया है, तो मुझे पूरा उम्मीद है ये हेल्प करेगा आपका। इस बार के लिए क्लियर गाइडेंस मेरी तरफ से क्या रहेगी, गाइडेंस ये है कि आप पहले 90 मिनट्स जो आपको मिलते हैं पेपर में, उस पहले 90 मिनट्स में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू सॉल्व करके अपने जो आपका मैं कह सकता हूं स्कैन शीट होगा उसके ऊपर मार्किंग कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। सो एमसीक्यू प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके 4 क्वेश्चन आपको कोई भी अटेम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए एंड बी बोथ, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 सब पार्ट्स। तो आपको टोटल 4 सब पार्ट्स जो मन में आए वो अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन यहां कंडीशन है कि उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिनमें आपका 100% एक्यूरेसी होगा। Now some students complain, सर हमारी तो 100% एक्यूरेसी एक भी सवाल में नहीं होती, हम तो सबको थोड़ा बना पाते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो भाई ऐसे बच्चों का एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा खुद के लिए कि कॉस्ट शीट सॉल्व कर रहे हो तो क्या पूरा बन जाएगा, क्या अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, क्या मटेरियल सॉल्व कर रहे हो ईओक्यू आ गया तो अच्छे से बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को जब भी आप किसी सब पार्ट को अटेम्प्ट करें, ये इंश्योर जरूर कीजिएगा फर्स्ट 90 मिनट्स में कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिन क्वेश्चंस में आप 7 आउट ऑफ 7 ला सकते हैं। सिर्फ इतना सा काम। तो ऐसे में यू विल स्कोर 22 और मोर इन एमसीक्यूज इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। फ्री रिसोर्सेज याद है, जाके प्रैक्टिस कीजिए वहां से। अगर आपने एमसीक्यू में 22 या उससे ज्यादा स्कोर किया है और फिर आपने 4 क्वेश्चंस को ठीक से टारगेट किया 100% एक्यूरेसी के साथ में, तो भाई 50 मार्क्स का यहां पे कवरेज होता है कम से कम। ये 50 मार्क्स में मैं बोलता हूं खराब भी गया तो 40 तो आ जाएगा ना। सो दैट इज 40 फॉर यू, करेक्ट, दैट इज 40 फॉर यू। तो ये 60-40 स्ट्रैटेजी का स्प्लिट क्या हो गया, समझ में आ गया। आपको एग्जाम में 40 चाहिए, पहले 90 मिनट्स में आ सकता है, और पहले 90 मिनट्स के लिए कंडीशन इतना सही है, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और फिर 4 कोई भी सब पार्ट्स को उठाइए जो आपको पसंद है और आपको पता है पहले आपने बनाया था स्कैनर प्रैक्टिस करते वक्त, क्वेश्चन बैंक के थ्रू कैसे भी बनाया था, और एग्जाम में आया तो आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है आप बना लोगे 100% एक्यूरेसी के साथ। तो इन क्वेश्चंस में एकदम भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 100% एक्यूरेसी के साथ 7 आउट ऑफ 7 आपको स्कोर करना है। टोटल में 50 या 40 यहां बन जाएगा। फिर सर नेक्स्ट 90 मिनट्स क्या करना है, जो आपको मर्जी वो कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द पेपर के लिए आई एम गिविंग यू रेस्ट 90 मिनट्स एंड दैट विल सॉल्व द एंटायर पेपर फॉर यू। सो ये है मेरी तरफ से फुल ऑन 60-40 स्ट्रैटेजी, जो कि आपके लिए एक्सप्लेन करता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। अगर आपको हमारी ये पूरी एनालिसिस और हमारा ये पूरा का पूरा 60-40 स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा तो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।